दोस्तों नमस्कार। अध्यय सिविल सर्विसेज की आरओ की चौथी टेस्ट सीरीज करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, अब्ज, तामरस और सतदल ये तीनों ही कमल के पर्यायवाची हैं। तापस जो है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है। तापस जो है वो है मुनि। मुनि के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तापस मतलब जो तपस्वी होता है ना, जैसे तपस्या करने वाला तापस, तो मुनि का पर्यायवाची। बाकी अब्ज, शतदल और तामरस ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है? एक मिनट, कहाँ चला गया ये? तो निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्पों में से कौन सा एक शुद्ध है? अनूढ़ा, बाला, कुमारिका ये तीनों ही, देखिए अनूढ़ा का मतलब होता है वह स्त्री जिसका अभी तक विवाह ना हुआ हो। बाला का मतलब भी आप समझ ही रहे हैं कि बालिका से बन जाता है बाला। कुमारी का मतलब कुमारी है ना, मतलब अविवाहित स्त्री। तो ये तीनों सही है, एक ही चीज के पर्यायवाची है। मृगमद, मदलता और मृगनाभि, क्या हो गया इसको? हाँ, मृगमद, मदलता और मृगनाभि। मृगमत का अर्थ होता है मदलता और मगनाभि, मतलब कस्तूरी, जो हिरन की नाभि में जो पाई जाती है, जिसके लिए मृग मद हो जाता है। मतलब हिरन जो है उसके लिए मतवाला होकर के घूमता रहता है, जबकि वो उसकी नाभि में ही रहती है। उसी का पर्यायवाची है मदलता, और मृगनाभि वही है। तो ये कस्तूरी के ही तीनों पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सी, कांतार, अटवी और कानन ये जंगल के पर्यायवाची है। मतलब इसका चारों शुद्ध है इसके। ठीक, क्या हो गया इसको? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वर्ग का पर्यायवाची है? तो देखिए आप लोग, ये ध्यो जो है ये स्वर्ग का पर्यायवाची है। बाकी पावस का अर्थ जो होता है वो होता है वर्षा। पावस का अर्थ होता है वर्षा। यामिनी का पता ही है आप लोग को, यामिनी का अर्थ होता है रात। मरीच, मरीच का अर्थ होता है किरण। ठीक है, बाकी द्यो जो है ये किसका पर्यायवाची है? स्वर्ग का। ठीक है, उसके नेक्स्ट है खद्योत शब्द किसका पर्यायवाची है? तो खद्योत शब्द किसका पर्यायवाची है? वो है जुगनू का। ठीक है, नेक्स्ट। कहाँ चला जाता है? सर कहाँ चला जाता है? ये हाँ, नेक्स्ट है फाइव क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है आभूषण। आभूषण का टूम, ये तो बात सही है, तो सही सुमेलित है। ठीक है, तोता का पतंग ये गलत है। झंडा, केतु सही है। आंख का अंबक सही है। अंबु का मतलब होता है, अंबु का मतलब तालाब के लिए होता है। ये है झंडा, झंडा का मतलब केतु, ये इसका सही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तोता का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए इसमें रक्ततुंड, दाडिम्प्रिय और शुग ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब तोता के पर्यायवाची हैं। बाकी केवल जो झस जो है, झस का अर्थ होता है मछली, ये पर्यायवाची नहीं है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है सेवंथ क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है? देखिए पहला इसमें कह रहा है तुरंग, घोटक और रविशुद्ध ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये हैं घोड़ा के पर्यायवाची। तो ये पहला हमारा शुद्ध हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सौमित्र बोलते हैं लक्ष्मण को, हाँ बात सही है इसकी। यमराज कृतांत को बोलते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है,
हिरण किसको बोलते हैं? सोना को। हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है, सोने का हिरण होता है। नाव का जो अर्थ पर्यायवाची होता है वो होता है तरणी। तरुणी। ये तरुणी जो होता है ये होता है युवती के लिए। युवती के लिए जो है तरुणी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सारंग शब्द किस एक का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, मोर को भी बोलते हैं सारंग, हिरन को भी बोलते हैं सारंग, चंद्रमा को भी बोलते हैं सारंग। ध्यान रखिएगा, सारंग जो है अक्सर पूछ लिया जाता है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है ये सारंग। ठीक है, शेर का पर्यायवाची केवल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके कह रहा त्रियामा निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो त्रियामा जो है किसका पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक की वर्तनी अशुद्ध है? तो देखिए, जात्याभिमान स्वावलंबन होता है, ये होगा स्वावलंबन। स्वावलंबन, ठीक है, स्वावलंबन होगा, तो ये इसका अशुद्ध है, इसकी वर्तनी। ठीक है, निम्नलिखित, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? एक मिनट। हाँ, देखिए, तो ये कंकड़ ठीक लिखा है, ये तो त्याज्य ये भी ठीक लिखा है, वाहिनी ये भी ठीक लिखा है, योगी योगीवर जो है ना ये गलत लिखा है, ये होता है योगीवर। योगी वर छोटी की मात्रा लगेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? चलिए पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा ब्रिटिश साम्राज्य, साम्राज्य भी ना होगा, साम्राज्य होगा यहाँ पे ना, साम्राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, उससे कह रहा है इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? तो अधिक अच्छा जैसा नहीं शब्द प्रयोग होगा, यहाँ पे होगा सबसे अच्छा। सबसे अच्छा लड़का कौन है? ठीक है, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट है इसका कि उस पर भारी संकट आन पड़ा, आन शब्द नहीं होगा, आ पड़ा, भारी संकट आ पड़ा। ठीक है, प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। हाँ, तो ये बिल्कुल शुद्ध लग रहा है, तो ये हो गया आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद फिर 14th क्वेश्चन। हाँ, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है निम्नलिखित में से? तो देखिए, हितेच्छु, सन्मुख, ब्रजभाषा, शिरोपीड़ा। तो देखिए, ये होता है शिरः पीड़ा। ठीक, ये होता है सन्मुख, नहीं होता है, ये होता है सम्मुख, इस तरीके से। सम्मुख, ये ब्रज भाषा नहीं होगा, ये होगा ब्रज भाषा, ये वाला इसमें लगेगा इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, हितेच्छु, ये सब सही लिखा है। ठीक है, अब निखित में से कह रहा है एक शुद्ध वर्तनी का शब्द है, मतलब किसकी वर्तनी बिल्कुल तो शुद्ध है इसकी। ठीक है, ये देखिए इसकी, ये हो जाएगा आजमाइश, यहाँ पे आ में बड़ा की मात्रा लगेगी, आजमाइश। ठीक है, प्रतिष्ठा नहीं होता है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा होगा ये। ठीक है, ये है श्रुतलिपि, श्रुतलिपि नहीं होता है, ये होता है श्रुतलिपि, श्रुतलिपि होता है। मुमूर्षु, ये सही है बिल्कुल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए, वार्ड में शुद्ध है, अंतर्धान शुद्ध है, छिद्रान्वेषी ये भी शुद्ध है, मतलब सभी शुद्ध है इसके। ठीक है, ये हो गया लास्ट वाला डी पार्ट। फिर नेक्स्ट है, हाँ, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो बारात के साथ कानपुर की गायकी आई थी, गायकी नहीं होता है, गायिका, गायिका आई थी। गलियों को चौड़ा करनी नहीं, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ठीक है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, ये तो ठीक है, मान लो अभी ही वह यहां से गया है, तो इस मतलब सेंटेंस ही कुछ अजीब सा लग रहा है, अभी ही नहीं होगा यहाँ पे, अभी वह यहां से गया है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर शुद्ध इसका क्या हो जाएगा? अधिकतर लोगों का यही विचार है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है? पुस्तकों का प्राक
कथन होता है, प्राक कथन। ठीक, तो यही वाला पकड़ में आ गया सबसे पहले, तो ये प्राक कथन होता है इसमें, प्राक कथन। ठीक है, तो ये पहले ही इसका वो हो गया, अशुद्ध हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। उसके नेक्स्ट है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। हाँ ठीक है, भरत सिंह मुदली के लाल थे। हाँ ये भी ठीक है। मैं दर्शन करने आया था, ये भी ठीक है। चलो नेक्स्ट। हाँ, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। तो देखो पहला इसमें अशुद्ध यही पकड़ में आ गया सीधा। अनेकों तो होता ही, अनेक अपने आप में एक बहुवचन है, इसको अनेकों नहीं लिखते हैं, तो ये हो जाएगा मैं अनेक बार। ठीक है, फिर उसके बाद है कि खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। ठीक है, पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। ठीक है, मौर्य काल में लोग सुखी थे। हाँ ये भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा, यही है शुद्ध। ठीक है, ये अनेक अनेक वाला बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। बैंकों का साप्ताहिक अवकाश रहता है, बैंकों में हो जाएगा यहाँ पे, बैंकों में साप्ताहिक अवकाश रहता है। उसके बाद है कि मुझे मेरे घर जाना है। ठीक है, ये मुझे मेरे घर, ये मेरे शब्द का प्रयोग अतिशयोक्ति में हो गया, मुझे घर जाना है। ठीक है, घर तो नहीं होता है मान लो, है ना। उसके हवन सामग्री जल गई। ठीक है, ये तो मान लो पूरी तरीके से ठीक लिखा है। इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। ये हल्की सी हवा नहीं होगा, मतलब थोड़ी बहुत हवा थोड़ी ना होगी, हवा का हल्का झोंका आया। इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है। प्रतिकृत शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश है, इसका हो जाएगा जिसका बदला दिया जा चुका हो, पापों में डूबा हुआ। तो ये तो देखिए गलत ही लग रहा है। ठीक है, जिसमें पाप नहीं हो, ये भी नहीं लग रहा है, पाप से तो इसका वो संबंध ही नहीं लग रहा है। प्रतिकृत है मतलब उपकृत प्रतिकृत वो टाइप का है। जिसमें तेज नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। कुछ चीजें ऐसे नहीं भी आ रही है तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप उसको कर सकते हैं कि जिसका बदला लिया जा चुका है, ये हो जाएगा प्रतिकृत। ठीक, ए। नेक्स्ट है, हाँ, निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा। तो इसके लिए सही शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदीसा। ठीक, ऊर्ध्वगामी मतलब ऊपर की तरफ चलता हुआ, उच्छ्वास मतलब ऊंची उठने वाली श्वास जो होती है उसको बोलते हैं, उदंत मतलब जिसके अभी तक दांत ना निकले हो उसको बोलते हैं उदंत। ठीक है, तो निरंतर ऊंची उठने की इच्छा क्या हो जाएगी, उदीसा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्षितिज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड है, जहां पृथ्वी और आकाश मिले दिखे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये इसका ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक बेमेल है। देखिए इसको, इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो आकाश में चलता है खेचर बोलते हैं। ठीक है, जो भूमि में चलता है उसको भूचर बोलते हैं। जो आंखों से संबंधित है उसको बोलते हैं चाक्षुष, बिल्कुल ठीक बात है। चक्षु का मतलब ये होता है आंख, और चाक्षुष का मतलब हो जाएगा आंखों से संबंधित है। ऐसा काल जिसमें भिक्षा मिलना कठिन हो, इसका हो जाएगा दुर्भिक्ष। दुर्भिक्ष, ठीक है। जिसे अधिक, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ये वाला गलत है इसका। ठीक है, ये हो जाएगा। बेमेल कौन सा है, अब उसका कह रहा है जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, तो इसका हो जाएगा अथक नहीं। मूक, मूक जब शांति है तो बकवास कहां से करेगा बेचारा। अंकस्थ, अंकस्थ का मतलब हो गया, अंक का मतलब होता है गोद, गोद, गोद में बैठा हुआ। ठीक है, अंकस्थ हो गया। अप्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब होता है अप्रगल्भ, प्रगल्भ का मतलब होता है वाचाल, और अप्रगल्भ का मतलब होता है जो ज्यादा बोलता ना हो, मतलब जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 26।
विपत्नीक शब्द है तो उपयुक्त वाक्यांश है। कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी ना हो, देखिए जिस पुरुष की पत्नी नहीं है उसको बोलेंगे आपत्नीक, मतलब पत्नी ही नहीं है तो हो जाएगा आपत्नीक, ठीक है। कह रहा है जिस पुरुष की पत्नी साथ में ना हो, वो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा विपत्नीक। उसके बाद कह रहा है जिस किसी के वियोग में दुखी व्यक्ति, तो इसको तो मान लीजिए सीधा सीधा ये तो वियोगी हो गया, ठीक है। उसके कह रहा है जिसकी पत्नी मर गई है, तो अब पता ही है विदुर होता है ये तो, विदुर, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी पुरुष की पत्नी साथ में ना हो, विपत्नीक, ठीक है। जिसे हानि या अनर्थ का डर ना हो, तो ये हो जाएगा निरापद, ठीक। उसके नेक्स्ट है, जिसे कोई रोक ना सके, तो देखिए एक तो शाश्वत हो गया कि लगातार चलने वाला, ठीक है। अनवरत भी वही चीज हो जाती है, आजीवन का तो मतलब पूरा जीवन पर्यंत का हो जाता है। अप्रतिहत मतलब जिसे कोई रोक ना सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हरावल किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, तो देखो सेना का वह जो सबसे आगे रहता है उसको क्या बोलते हैं, हरावल, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। उसके नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, हाँ ठीक है, कौन सा एक बेमेल है, देखिए जिसे वेतन ना मिलता हो, अवैतनिक, बिल्कुल सही बात है। जो मैं यहाँ से काम करता हूँ सब साचे, बिल्कुल ठीक बात है। शोक करने योग्य ना हो, अशोक नहीं होगा, ये होता है अशोक्य, अशोक्य। जो अवैध संतान हो इसका हो जाएगा जारस, ठीक है। देखिए जारस का विलोम जो होता है वो होता है औरस, तो इसको याद रखने का तरीका ये होता है, औरस का मतलब अपनी औरत से उत्पन्न पुत्र, मतलब औरस, ठीक है। जारस का मतलब होता है अवैध संतान, ठीक है। तो अवैध संतान क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला बेमन हमारा ये हो गया, ठीक है। ये सब तो मतलब सही है, ये गलत था केवल, ठीक है। शोक करने योग्य ना हो तो इसको क्या बोलते हैं, अशोक्य, ना कि अशोक, ठीक है। ये हो गया सी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखिए इसको ऑप्शन से ही देखते हैं, कई बार क्या है चीजें ऑप्शन से ही हल हो जाती हैं। देखिए संगठन का, अब देखिए विषम दे रखा है, वैसे होता है इसका विघटन है, हो सकता है कि उस समय ना याद हो, लेकिन ऑप्शन भी देख लेना चाहिए, ऑप्शन से भी कई बार चीजें समझ में आती है। जैसे स्पर्धा का सहयोग, हाँ ठीक बात है। शालीन का धृष्ट, ठीक बात है। नख का सिख, ये भी ठीक बात है, ये सब लोग हैं। केवल संगठन का वितरण ये नहीं है केवल, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं, अर्जित का विलोम शब्द है, ठीक है। देखिए अर्जित का पहले पहले बाद में ही दे रखा है उपार्जित, तो अमूमन आदमी इसको टिक करेगा, आगे भाग लेगा, जबकि अर्जित का होता है अनर्जित, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आविर्भाव का विलोम है, तो आविर्भाव का तिरोभाव भी हो जाएगा और अवसान भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, मतलब ए और बी दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। फिर नेक्स्ट है विनत का विलोम कौन सा है, तो विनत का उद्दत होता है, सबको पता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी। उसके अगर निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है, तो देखिए अनुराग का होता है विराग, द्वेष भी ठीक है लेकिन विराग ज्यादा ठीक है। संकीर्ण का विस्तीर्ण ये ठीक है, बुद्धि के साकलन का विघटन ये ठीक है, अमृत का परिमित ये भी ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कंजूस का विलोम नहीं है, तो देखिए कंजूस का विलोम कौन सा नहीं है, तो साह खर्च, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, ठीक, मतलब विलोम हो गया कंजूस का। मुक्त हस्त ये भी बहुत ज्यादा खर्च करने वाला विलोम हो गया। उदार ये भी विलोम हो गया इसका, ठीक है। कृपण ये मतलब कंजूस का समानार्थी हो गया ये, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक।
निस्तब्ध शब्द का सही विलोम होगा, निस्तब्ध का हो जाएगा झंकृत। ठीक, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट देखिए, उज्ज्वल का सही विलोम क्या होगा इसमें। तो उज्ज्वल का देखिए, उज्ज्वल श्वेत एक ही जैसे हैं, समानार्थी हो गए। ठीक है, निःशब्द इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, म्लान और धूमिल, तो इसका सही समानार्थ सही विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा धूमिल। ठीक है, अब देखिए क्षुद्र का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। क्षुद्र का देखिए विराट भी हो जाएगा, महान भी हो जाएगा, विशाल भी हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। देखिए तत्सम इनलिखित कौन सा है निम्नलिखित में से, तो इसको ऑप्शन एक बार देख करके उसी से ज्यादा सही तरीके से समझ में आता है। कल तद्भव समझ में आ ही रहा है, तो ठीक है किसका है अभी बताते हैं। अभी खेती ये भी तद्भव समझ में आ रहा है। ठीक है, गुहा ये भी तद्भव समझ में आ रहा है। कथानिका ये समझ में आ गया, तत्सम है। ठीक है, अब इसका होता क्या है ये ऑप्शन आपको हम बता दे रहे हैं अभी, एक मिनट। कहानी का हो जाएगा कथानिका, एक मिनट। कहानी का क्या हो जाएगा, कथानिका। खेती, खेती का हो जाएगा क्षेत्रित। देखिए इसका क्षेत्रीय नहीं होगा, गलती से आप क्षेत्रीय समझ बैठे, क्षेत्रीय नहीं होगा, ये होगा क्षेत्रित। गुहा का होता है गुफा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी पार्ट। निम्नलिखित में जमाता किसका तत्सम शब्द है। दामाद का होता है जमाता। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, पहले ही ऑप्शन इसका पकड़ में आ गया। ठीक है, ये हो गया। आंसर क्या हो जाएगा ये। दाढ़ी का बताइए आपको, दंष्ट्र का, जनेऊ का, यज्ञोपवीत, जजमान का, यज्ञमान। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। तत्सम तद्भव युग शब्द युग में से कौन सा सही है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किस फ्यूचर्स में दिया है, तत्सम तद्भव दे रखा है कि तद्भव तत्सम दे रखा है। तो अब हम लोग देखते हैं। देखिए तत्सम, देखिए इसमें ऑप्शन में आप देखेंगे ना, तो इसमें दोनों एक दूसरे तत्सम तद्भव है, लेकिन फ्यूचर्स उनको देखना है। जैसे लोहा का लौ होता है, लोहा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, सॉरी लोहा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, लौ होता है। बात ठीक है, लेकिन सीक्वेंस देखना है हमको कि पहले तत्सम हो बाद में तद्भव हो। तो तत्सम पहले ये है। ठीक है, अब उसी तरीके से जब इसका आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा कि पहले तत्सम कहां पे, वंश है। बांस का क्या होता है, वंश। तो आंसर क्या हो जाएगा डी। उसके नेक्स्ट है निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है। इधर की तरफ दे रखे हैं तद्भव, इधर की तरफ दे रखे हैं तत्सम। इनको थोड़ा सा बड़ा ध्यान से करना होगा, नहीं तो फिर ये गलती होने की संभावना से बढ़ जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए, समझ ऐसे ही देखने में समझ में आ जाता है मोहन कि अब ये तो देखने में ही समझ में आ जाएगा कि तद्भव कौन सा नहीं। देखो धूल तो चलो तद्भव है, ठीक है, पड़ोसी भी तद्भव है। ठीक है, सरकरा नहीं है तद्भव, शक्कर होता है। तो चलो आंसर तो हो गया सी। देख लेते हैं पूरा पूरा आंसर देख लेते हैं एक बार। तो जामुन का जम्बू, हाँ ठीक बात है। शक्कर का सरकरा होता है, ऐसे होता तो ठीक रहता है। पड़ोसी का प्रतिवेशी, ठीक है। धूल का धूल, ये भी ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें निम्नलिखित में से कौन सा एक पहला का तत्सम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला का तत्सम हो जाएगा प्रथिल। याद रख लीजिएगा इसको, ना हो तो किसी अपनी कॉपी वॉपी में लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, पहला का तत्सम क्या हो जाएगा, प्रथिल। नेक्स्ट देखते हैं। नृत्य किसका तत्सम शब्द है। देखिए नृत्य जो है ये तो पता ही है ना। ये नाती का जो होता है, कहां गया, नाती का जो होता है वो होता है नृत्य। ठीक है, नाई जो होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे नाई का होता है नापित। ये देखिए नाई का क्या होता है, नापित। नींद का आप लोग को पता ही है, निंद्रा है। और नाचने का नृत्य होता है, तो इसका नृत्य किसका तत्सम हो जाएगा, नाती का। तो आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। देखिए कौन सा तत्सम नहीं है। विक्षोभ
तत्सम ही समझ में आ रहा है, तो सब समझ ही में आ रहा है, बिल्कुल संस्कृत का शब्द है। सिद्ध ये भी हो गया, ठीक है। मेघ ये भी चलो तत्सम है। साई ये नहीं है। स्वामी इसका क्या हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, स्वामी। सीधा जो है का होता है सिद्ध, ठीक। और विक्षोभ का होता है विक्षोभ। विक्षोभ का क्या हो जाएगा, विक्षोभ। और ये तो पता ही है कि मेघ का होता है मेघ, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव है। देखो तद्भव, इसको पहले देखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा इसको। नहिस तत्सम समझ में आ रहा है, संग तत्सम समझ में आ रहा है, रूख तत्सम समझ में आ रहा है, सूकर, सुअर का तो ये हो जाता है, तो सूकर हो जाता है, तो ये भी तत्सम हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा रूख, ठीक है। वृक्ष का होता है रूख, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक तद्भव तद्भव शब्द नहीं है। देखो अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव नहीं है। अब इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा टफ टाइप का है, लेकिन इसको ऑप्शन से आप देखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे इसको, ठीक है। देखिए कैसे कह रहा है, कौन सा तद्भव नहीं, मतलब कौन सा तत्व। देखिए रीस, ठीक। ईर्ष्या का क्या हो जाता है, रीस, ठीक है। बेली का हो जाता है बॉल, ठीक। सांकल ये बनता है श्रृंखला से, ठीक है। ये होता है लटना, लटन जो है लटकना से होता है, लटकना से, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। उसके बाद आद्रक किसका तत्सम है, अदरक का हो जाएगा, ठीक है। अक्षोट का होता है अखरोट। कपास और आर्द्रता, ठीक है। नेक्स्ट है 51। विशेष विशेषण युग में नहीं है। देखिए विशेष विशेषण है, सीक्वेंस ध्यान में रखना हम लोग, जहां पे ऐसी चीज हो सीक्वेंस ध्यान में रखना, विशेष विशेषण, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा डी पार्ट। कैसे, देखिए हृदय का हो जाएगा हार्दिक, ठीक है। हृदय विशेषण हो जाएगा, इसका विशेषण क्या, विशेष क्या हो जाएगा, हार्दिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। उसके नेक्स्ट है, और शब्द है, ये पथ का पाथ है, ये ठीक है। फेन का फेनिल ये भी ठीक है, विरोध का विरुद्ध ये भी ठीक है। हृदय से हार्दिक बन जाएगा। अब उसके नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है। तो विशेषण निम्नलिखित में से कौन सा है, देखिए कहाँ गया, ये रहा। हाँ, आग्नेय, ओज, जुदाई, संश्लेष। अब देखिए विशेषण समझ में आ ही रहा होगा कि अग्नि से बना है आग्नेय, तो ये हो गया मान लीजिए इसका विशेषण, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, आंसर ये हो गया। चलो नेक्स्ट और भी देख लेते हैं। जुदा से बन जाएगा जुदाई, ठीक। ये है ओज आपका, तो ओज से क्या बनेगा, ओजस्वी, ठीक। और संश्लेष से क्या बन जाएगा, संश्लिष्ट, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें एक प्रविशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रविशेषण का मतलब होता है जो शब्द किसी विशेषण की विशेषता बता रहा हो, ठीक है। जैसे कोई, जैसे ये है मान लीजिए, कमला अति सुंदर लड़की है, तो सुंदर पहले से विशेषता है, किसकी विशेषता है, लड़की की। अब अति सुंदर कर दिया है, तो ये किसकी विशेषता हो गया, इसकी, सुंदर की। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब कमला अति सुंदर लड़की है, प्रविशेषण शब्द क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक है। नेक्स्ट है,
विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? ठीक है, देखिए इसको। हाँ, झंकार, झंकृत, ठीक है। बिलगाओ, बिलग, ठीक है। रुद्र से बना है रौद्र, ठीक है। मुख से बनेगा मौखिक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेमेल क्या हो जाएगा? डी। उसके कह रहा है कौन सा एक विशेषण पद है? तो विशेषण पद कौन सा है इसमें से? देखो, अच्छा, अधिक्रमण, ना, कर्म, कार्मिक हो जाएगा इसका, ये कर्मठ, ठीक है। ऋषि का जो होता है वो होता है आर्तव, ठीक। धनु से बनता है दानव, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये हो जाएगा अधिक्रांत। आंसर हो जाएगा इसका ए। उसके नेक्स्ट कह रहा है कि पाव भर, सेन भर, मन भर, इनमें से कौन से प्रकार के विशेषण हैं? तो कौन से प्रकार में देखिए क्या हो जाएगा? परिमाण वाले हैं, तो इसमें सीधे आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। नेक्स्ट, उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? गुणवाचक विशेषण मतलब कौन सा गुण क्या है इसमें? ठीक है, तो पागल है इसका गुण, ठीक है भैया। तो आंसर क्या हो गया? कहाँ गया? ये बी, ये वाला बी, ठीक है। गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, इस वाक्य के लिए इस वाक्य में कौन सा विशेष शब्द है? गर्म पानी गर्मी पैदा करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? विशेष से पूछ रहा है, तो विशेष से क्या हो जाएगा? पानी तो है, ये आंसर क्या हो जाएगा? डी, बी। कह रहा ध्रुव के समान के लिए सही शब्द, ध्रुव के समान के लिए तो आप जानते ही हो जाएगा क्या? अटल। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक है जिसमें विशेषण का प्रयोग ही नहीं हुआ है? देखो, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, किसके फूल पसंद है? गुलाब के। चलो ये तो हो गया, हटाओ उसको। उसके बाद राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, ये भी हो, कैंसिल करो। काला घोड़ा, कैंसिल करो। कह रहा वह लड़का दूध लेकर चला गया, इसमें तो जैसे स्पेशल है नहीं, तो विशेषण कोई प्रयोग नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक, ठीक है।